नमस्कार। इन खबर बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में जेल में बंद, पिछले कई महीनों से जेल में बंद मनीष कश्यप के मामले में आज सुनवाई हुई, जहां पर मनीष कश्यप के द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और कई मांगे रखी गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी मांगों को रद्द कर दिया है। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने ये सुनवाई की, जहां पर मनीष कश्यप के द्वारा जो भी मांग की गई थी उन सभी मांगों को खारिज कर दिया गया। आपको ये भी आज वीडियो में बताएंगे कि मनीष कश्यप की क्या मांग थी, कोर्ट में वकीलों के बीच क्या बात हुई और कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा है और अब मनीष कश्यप के लिए क्या ऑप्शन बचा है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि 3 मांगे लगभग मनीष कश्यप ने मांगी थी और उन्होंने कहा था कि बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कई केस मुझ पर दर्ज हैं, जिसमें यह पहली मांग थी मनीष कश्यप के खिलाफ दोनों राज्यों में कई सारे केस जो दर्ज हैं उन सभी को एक जगह करने की यानी क्लब करने की मांग थी। दूसरी मांग थी मनीष कश्यप की कि रेगुलर बेल देने की मांग की थी मनीष कश्यप ने, और तीसरी मांग थी कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो NSA लगाया गया है उसे हटाने की मांग की गई थी। ये 3 मांगे थी मनीष कश्यप की, लेकिन तीनों मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ना तो NSA हटाने की परमिशन दी और ना ही केस को क्लब किया है, और जो भी मांग थी उसको लेकर के मनीष कश्यप को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है इस मामले में। लेकिन अब जो है इन दोनों पक्ष के वकीलों के बीच क्या बात हुई, कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो मनिंदर सिंह थे वो वकील थे मनीष कश्यप के, और तमिलनाडु सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील हैं वो मौजूद थे। दोनों के बीच बहस हुई। पहले मनिंदर सिंह ने कहा कि पहले तो FIR किया गया और उसके बाद तमिलनाडु सरकार के द्वारा NSA लगा दिया गया, जिस पर CGI ने कहा कि लेकिन करें क्या, आप फर्जी वीडियो वगैरह बना ही रहे हैं। उसके बाद मनिंदर सिंह ने कहा कि अगर मुझे NSA के तहत होना है तो सभी समाचार पत्रों को NSA के तहत होना चाहिए। दरअसल जिस लिए मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा है वो है गलत वीडियो उन्होंने बनाया था और तमिलनाडु में अशांति फैलाने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर के उन पर NSA लगा दिया गया। और दलील जो है वकील की तरफ से दिया गया कि इनके साथ साथ उन समाचार पत्रों और पत्रकारों को भी जेल में होना चाहिए और उन पर भी NSA लगना चाहिए। दरअसल उनका दलील था कि मनीष कश्यप ने समाचार पत्र से ही खबर उठा करके वीडियो बनाई थी, ऐसा इनके वकील का कहना था। जिस पर CGI ने कहा कि NSA जो है, आपको NSA का अगर उपाय चाहिए तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहीं केस को क्लब करने को लेकर के फिर बहस हुई, जिस पर मनीष कश्यप के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि जहां भी पहली FIR दर्ज होती है इस नियम का पालन किया जाता है, यानी कि जहां पहली FIR दर्ज होती है मतलब वहां केस सारा ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर वहीं एक जगह कहीं भी चलाया जाए, जिसको लेकर के इनके वकील ने दलील दी। जिस पर CGI ने कहा कि मुझे कॉमन FIR के बारे में बताइए। वहीं आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने तमिलनाडु के काउंटर में जो कहा है, वहीं मनिंदर सिंह ने जब कहा कि सभी पत्रकारों को भी जेल में होना चाहिए जो समाचार पत्र में उस वक्त खबर लिख रहे थे, उसके बाद जिस पर तमिलनाडु सरकार की ओर से कपिल सिब्बल जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये एक पत्रकार ही नहीं है, ये एक राजनेता है, ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। मनीष कश्यप के बारे में उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि लगातार जो है मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है, और इसके बाद लगातार जिस तरीके से तमिलनाडु को मामले को लेकर के वीडियो बनाई गई और उसके बाद अब जो है कई महीने से जो है मनीष कश्यप जेल में हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो भी मांग रखा गया था मनीष कश्यप के द्वारा याचिका डाली गई थी उस सभी मांग को आज खारिज कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि पटना में दर्ज हुई FIR अलग अलग मामलों से जुड़ी है। जब मनीष कश्यप ने याचिका दाखिल की थी कि सभी केस को एक जगह किया जाए और एक जगह ही चलाया जाए, तब बिहार सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा कि उन्होंने बताया कि पहली बार जो है पटना में FIR की गई थी जो वीडियो से जुड़ी हुई थी, मतलब कि फर्जी वीडियो बनाने से जुड़ी हुई थी, जिसमें मनीष कश्यप की तरफ से फर्जी तरीके से यह दिखाने की कोशिश की गई कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमला हो रहा है। दूसरी FIR पटना एयरपोर्ट के पास बनाए गए वीडियो के संदर्भ में है, जिसमें लोगों के नकली इंटरव्यू दिखाए गए हैं। बताया गया है कि ये लोग तमिलनाडु से भागकर वापस पटना आए हैं। बिहार सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी है
उस पर उगाही के मामले भी हैं। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का भी केस दर्ज है। तो ये सारी दलीलें जो है बिहार सरकार के वकील के द्वारा कोर्ट में कही गई हैं। वहीं तमिलनाडु सरकार की ओर से कपिल सब्बल जो है वरिष्ठ वकील वो पेश हुए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि अब याचिकाकर्ता के पास यानी कि मनीष कश्यप के पास मद्रास हाई कोर्ट में अपील करने का एक विकल्प है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता जो है कोई पत्रकार नहीं है बल्कि वो राजनेता है और मनीष कश्यप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए उनके वकील ने कहा था कि एक पत्रकार होने के नाते इन्होंने समाचार पत्रों से खबरों को कलेक्ट किया, उसके बाद ये इन्होंने वीडियो बनाया है, तो बाकी लोगों को पर भी एनएसए लगना चाहिए और उन्हें भी जेल में होना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मंजूरी दे दी है कि अब इस मामले को लेकर के साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज तो कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही मनीष कश्यप को कहा है कि आप हाई कोर्ट का रुख करिए और वहां एनएसए का जो आप पर लगाया गया है उसका उपाय जो है आप हाई कोर्ट से निकालिए, जिसको लेकर के अब देखना होगा कि मनीष कश्यप सुप्रीम कोर्ट से तो निराश हो ही गए हैं, क्या हाई कोर्ट से इनके पक्ष में फैसला आता है या हाई कोर्ट का अब ये रुख करते हैं या कोई और विकल्प तलाशने की कोशिश करेंगे मनीष कश्यप। तो फिलहाल मनीष कश्यप की जो भी मांगे थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब देखना होगा कि मनीष कश्यप का अगला कदम क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर बिहार के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।